प्रश्न 5। स्ट्राइक अपने समय से आगे की एकांकी है। इस कथन को समझाएं। उत्तर एकांकी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के साथ अपने ऊर्जस्वी लेखन से समृद्ध करने वालों में श्री भुवनेश्वर का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकाश चंद्र गुप्त, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश आदि विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से आधुनिक एकांकी का आरंभ मानते हैं। इनके एकांकियों में समाज के प्रति तीव्र आक्रोश, विद्रोह और विरक्ति की गहरी अनुगूंज मानते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद पर बर्नार्ड शॉ, इब्सन, डॉक्टर एच. लॉरेंस और फ्रॉइड का प्रभाव स्पष्ट है। स्वाभाविकता के साथ लाया हुआ वाग्वेदद और निर्मम व्यंग्य उनकी एकांकियों को साधारण धरातल से ऊपर उठा लेता है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए चित्र गहरे और तीखे होते हैं। उनकी भाषा बड़ी ही कठोर और पैनी होती है। राजा महाराजाओं की गुणगाथाओं और प्राचीन हास विलास से निकलकर हिंदी एकांकी को आज के यथार्थ जगत तक लाने में भुवनेश्वर प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान है। उद्धरण चिन्ह। तू समझा? हाँ। प्रस्तुत एकांकी स्ट्राइक आधुनिक जीवन की पृष्ठभूमि को एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद ने इस एकांकी में आधुनिक जिंदगी जी रहे एक ऐसे मध्यम वर्गीय समाज का जीवन चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें पति पत्नी के परस्पर संबंध स्थितियों की झलक दिखाई देती है। यहाँ पति पत्नी के वे स्वाभाविक और आशातीत मधुर और आत्मीय संबंध नहीं हैं जो सर्वथा अपेक्षित होते हैं, अपितु वहाँ तो पति पत्नी के रिक्त, कटु चुभते हुए संबंधों और भावों का चित्रण है। यह एक प्रकार से ऐसे दाम्पत्य जीवन का चित्रण है जो सर्वथा तनावग्रस्त रहा करता है। इसे एकांकीकार ने उद्देश्य के रूप में ही प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण इस संबंध में इस प्रकार है। अरे कहना क्या चाहते हो? पुरुष उबाग सा तो आज नौकर गायब। मेम साहब ने चाय बनाई है, पर शाम को क्या होगा? मेरी तो मीटिंग शायद 8 पर खत्म होगी। स्त्री रुमाल से उंगलियां मलते हुए, मैं पुरुष कहाँ जा रही हो? कहाँ? स्त्री बाहर की तरफ रुमाल हिलाते हुए, मैं सहसा तो जा रही हूँ। पुरुष बाहर की तरफ देखता है, वहाँ बाजार शॉपिंग के लिए। स्त्री नहीं, मैं लखनऊ जा रही हूँ, आखिरी GIP से लौट आऊंगी। पुरुष अपना आश्चर्य भरसक छिपाते हुए, लखनऊ GIP आखिर क्यों? स्त्री चाय खत्म कर चुकी है, कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने। सरदार साहब की बीबी हैं, मिसेज निहाल हैं, मैं हूँ, मिस मित्तर हैं, उन्हीं को कुछ काम है, न जाने रेडियो लेने जा रही है क्या? पुरुष उंगली पोंछ रहा है तो यह कहो, रुककर लेकिन कार क्यों नहीं ले जाती? स्त्री नहीं, कार नहीं, ज्यादा से ज्यादा GIP से लौट आएंगे, वही शायद आखिरी गाड़ी है। What? अपने उद्देश्य के तहत एकांकीकार ने स्त्री पुरुष के संबंधों को सुखमय बनाने के लिए प्रेम को एक बहुत बड़ा आधार माना है। इस प्रेम बेला से उनके जीवन के अनेक रंग बिरंगे आकर्षक कामनाओं के पुण्य सौरभ फैल जाते हैं। इस प्रकार वह सदैव स्वस्थ और रोचक जीवन तरु को बढ़ाने वाला होता है। यह भी सत्य है कि प्रेम स्त्री पुरुष के बीच सनातन संबंध है जो कभी भी फीका और थका हुआ नहीं दिखाई देता है। इससे ही उनके आपसी संबंधों में कभी भेद नहीं दिखाई देता है। इस एकांकी में एक ऐसे परिवार का चित्रांकन हुआ है जो मनुष्य का नहीं, मशीन का है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों के ही भाव मशीनी कल पुर्जों वाले हैं, जिनमें किसी प्रकार की सरसता, रोचकता, आत्मीयता आदि के स्थान पर इकूब, निराशा, तनाव आदि की ही अधिकता है। इस तथ्य की पुष्टि युवक और पुरुष के अग्रलिखित संवादों से हो जाती है। युवक, मैंने तो शादी नहीं की कि मैं शायद कभी भी औरत का दिमाग। पुरुष, भाईजान, शादी एक गहरी समस्या है, आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ, आप एक फैक्ट्री में तो हर तरह का विज्ञान, कानून, विशिष्ट ज्ञान लगाते हैं। फिर क्या कारण है कि जीवन को ऐसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया जाए कि उसमें आदमी की सस्ती से सस्ती और निकम्मी से निकम्मी शक्तियां ही सिर्फ काम में आएं? आप कहते हैं, मैं औरत को समझ नहीं पाता। जनाब, यह सब कोरी बातें हैं, बातें। समझने की क्या जरूरत है? मशीन की एक पुली दूसरी पुली को नापने, जोखने, समझने नहीं जाती। स्त्री पुरुष तो जीवन की मशीन के दो पुंजे हैं, दो एक्स 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 एक्स। युवक पर मान लीजिए, मशीन का एक पुर्जा बिगड़ जाए। पुरुष हंसता हुआ, तो पुर्जा बदल डालिए, स्वयं बदल जाए। शाबाश बेटा। उद्देश्य के अंतर्गत प्रस्तुत एकांकी स्ट्राइक में अत्याधुनिक मध्यवर्गीय जीवन समाज में दाम्पत्य जीवन की मधुरता और सरलता को नहीं, अपितु कटुता और तिक्तता के विभिन्न पहलुओं को प्रकाश में लाने का सफल प्रयास किया गया है।
स्वाभाविक रूप से स्त्री पुरुष में जहां परस्पर प्रेम व्यापार से सभी संबंध सुदृढ़ होते हैं, वहां वह प्रेम व्यापार बिल्कुल नहीं है। इस एकांकी में स्त्री पुरुष के संबंधों की वह स्थिति दिखाई गई है जो एक ऊब और टीस के रूप में बनने के सिवाय और कुछ नहीं है। मधुरता और सरसता तो इसमें कतई नहीं है। जैसे स्त्री सहसा ओबीसी मिसेज निहाल ने कहा तो था कि वह अपनी कार भेजेंगी, तुम्हें मीटिंग में कब जाना है। पुरुष चौंककर घड़ी की तरफ देखता है, 4:30। लो तो मैं चला, गुनगुनाता है, 4:17 या 4 मिनट मुझे ड्यूक कंपनी में लगेंगे। 4:21 खैर, तो चलो, तुम्हें पिंडी के यहाँ छोड़ दूंगा, वहां से या आओ निहाल के यहाँ तक। 2 मिनट की ही तो बात है। स्त्री अंगड़ाई लेते हुए अच्छा। खड़ी हो जाती है, यह साड़ी पहने रहें या दूसरी पहनूं। मुड़कर साड़ी देख रही है, पहन ले आए। पुरुष सिगरेट 2-3 बार चूसकर फेंकते हुए, जैसा तुम्हारा जी चाहे, लेकिन तुम्हें मेरे सर की कसम, बतला दो लखनऊ में क्या है। योजक चिन्ह। स्त्री बरबस मुस्कराती हुई, लखनऊ में बहुत सी चीजें, इमामबाड़ा, चिड़ियाघर, हजरतगंज, अमीना। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस प्रकार के कसावपूर्ण और तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करना और प्रकाश में लाना ही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य तो है ही। इसके साथ ही साथ आधुनिक जीवन में आई हुई इस विसंगति को अधिक तीव्रतर और सार्वभौमिक स्वरूप देना भी इस एकांकी का एक और प्रमुख उद्देश्य है। 1. उपर्युक्त उद्देश्यों को एकांकीकार ने हृदयस्पर्शी बनाने के लिए अत्यंत प्रौढ़ और सजीव भाषा को अपनाया है। मार्मिक शैली में इसे अभिव्यक्त कर देने से इस एकांकी का उपर्युक्त उद्देश्य और भी सुस्पष्ट हो जाता है। इन उद्देश्यों का अति विश्वसनीय होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। उपर्युक्त उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी बनाने के लिए एकांकीकार ने उपयुक्त और अपेक्षित संवादों, चरित्रों, कथावस्तु और देशकाल के अनुरूप तथ्यों को प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण इसके लिए निम्न प्रकार है। युवक, आज मेरठ षड्यंत्र का मामला शुरू हो गया। तीनों क्या? अच्छा। तीनों ऐसी बातों की तरफ से उदासीनता दिखलाना चाहते हैं, पर कुछ असफल से हो रहे हैं। पहला, श्रीचंद ने इनके बारे में खूब कहा। हंसता है। सब उसकी तरफ देखकर सुनना चाहते हैं। समझ रहे हो? पहला, कोर्ट का कॉलर ठीक करते हुए मेरे साथ कमिश्नर से मिलने गया, उन्होंने मेरठ की बात चलाए, आप छूटते ही हिंदुस्तानी में बोले, अरे साहब, इनको तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, यह तो हम लोगों के खिलौने हैं। तीनों फैशनेबल हंसी हंसते हैं, युवक भी उसमें शामिल होता है। दूसरा, हर देश, हर सरकार के सामने समस्या सिर्फ यही है कि किस तरह उसके कर कम से कम किए जा सकते हैं। आप कर कम कर दीजिए, प्रजा अपने आप संपन्न होगी। पहला, हम लोगों सा कोई बेसरोकार आदमी रूस जाकर देखे कि इन शरीफों ने वहां क्या कर दिखाया है, कि दुनिया भर को रूस के सामने है समझते हैं। तीसरा, यानी खुद तक को। इस प्रकार की संयोजना के द्वारा इस एकांकी का उद्देश्य अत्यंत भावप्रद बन गया है।